हेलो बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज अल्कोहलों का एक और लेक्चर है। हमने प्रीवियस लेक्चर में हम पहुंच गए थे। फर्स्ट फर्स्ट रिएक्शन जो थी, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल, यानी जब प्रोटॉन लिबरेट होगा। मैंने उस टाइम कहा ये कि अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड। तो फिर वो मैंने कहा क्यों है, ठीक है ना। तो वाटर से भी वो बहुत कमजोर वीक एसिड है और वो कन्वर्ट नहीं करते हैं रेड लिटमस को, ये ब्लू लिटमस को रेड में। तो मैंने ये सारी चीजें बताई। फिर उसमें मैंने दो रिएक्शन आपको बताए थे। एक वो जेरविटनॉफ, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ ट्रीट करते हैं अल्कोहल को, जहाँ पे अल्केन्स बनाते हैं। और दूसरी रिएक्शन रिएक्शन विद सोडियम मेटल और मैग्नीशियम, और मैंने एक एग्जांपल भी आपको दे दी थी एल्युमिनियम की करने के लिए। अब देखेंगे बेटा, थर्ड वन है यानी एस्टरिफिकेशन। थर्ड वन ये है केमिकल केमिकल reactions of chemical reactions of alcohols। तो हम अभी ये कर रहे हैं एथ, यानी रिएक्शंस due to breaking of reactions due to breaking of ROH bond, यानी ये वाला बॉन्ड जहां से अल्कोक्साइड और प्रोटॉन निकलेगा, ये मैंने कहा था। अब देखेंगे थर्ड वन है इसमें, यानी ए का, यानी ए रिएक्शन जो है इसका, जो फर्स्ट हमने की थी विद मेटल्स दूसरी रिएक्शन की थी रिएक्शन विद आर एम जी एक्स यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब थर्ड वन है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन ऑफ alcohols with reaction of alcohols with carboxylic acids with carboxylic acids reaction of alcohols with carboxylic acids in presence of concentrated sulfuric acid, जिसको हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन, यानी एस्टर्स इसमें बनते हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। यानी इसका मतलब ये है कि अगर अल्कोहल लेंगे, अल्कोहलों के साथ अगर ट्रीट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे बनते हैं एस्टर्स और निकलता है पानी। अगर ये इसकी जगह पे हम ड्राई HCl लेंगे तो उसको बेटा कहते हैं फिशर स्पायर रिएक्शन, ठीक है कि नहीं है? अगर इसकी जगह पे ड्राई HCl गैस लेंगे। अब देखेंगे इसमें क्या होता है। अब देख लीजिएगा, देखिए अब इसमें, अगर इसमें बेटा मैं लूंगा, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया अल्कोहल मैंने लिया, अल्कोहल को मैंने ट्रीट किया किसके साथ? कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया RC डबल बॉन्ड OH, ये हो गया। क्योंकि हम कर रहे हैं रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ व्हाट बॉन्ड? हम रिएक्शंस कर रहे हैं ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस। ये निकलेगा एज H पॉजिटिव, ये निकलेगा एज OH। तो यहां से पहले मैं आपको बताऊंगा, यहां से ये निकलेगा, मगर इन प्रेजेंस ऑफ क्या? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां पे क्या बनता है बेटा? बनेगा RC डबल बॉन्ड OR, और क्या निकलेगा? वाटर। ठीक है कि नहीं है? ये रिवर्सिबल रिएक्शन है,
अगर हम बेटा अल्कोहल की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ की ओर जाएगी बेटा? अकॉर्डिंग टू ली चटलियर प्रिंसिपल वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। अगर हम बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी? और ये काम करने के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? अगर आप यहाँ से वाटर क्वांटिटी कम मतलब निकालेंगे वापस, ठीक है क्या? यहाँ से बेटा ये क्या पाथ फॉलो करेगा? रिवर्सिबल, इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसको बेटा कहते हैं एस्टर, इसको बेटा कहते हैं एस्टर। और ये जो है ये अल्कोहल है और ये बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये क्या है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस रिएक्शन को क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखेंगे, अगर एग्जाम्पल मैं दो लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैंने CH3OH लिया और यहाँ पे मैंने बेटा लिया CH3CH2OH लिया, यानी इथेनॉल लिया, यानी इथाइल अल्कोहल। यहाँ पे मैंने मिथेनॉल लिया, इसको मैंने ट्रीट किया किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ, CH3C डबल बॉन्ड OH। और यहाँ पर भी मैंने किया CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ठीक है नहीं? अब बताइए मुझे, इन प्रेजेंस ऑफ क्या किया हमने ये बेटा? इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बताइए क्या होगा? इसका प्रोटॉन, क्योंकि हम एसिडिक रिएक्शन कर रहे हैं, ब्रेकिंग ऑफ दिस, तो क्या होगा इसमें बताइएगा? ये निकलेगा एज H, ये क्या आएगा? OH। ये क्या निकलेगा? H, ये क्या आएगा? OH। यहाँ पे क्या बनेगा फिर? यहाँ पे बन जाएगा, एक बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3। इसमें भी यही बनेगा CH3, यानी इसमें बनेगा बेटा, इसमें ये आएगा CH3C डबल बॉन्ड OCH2CH3, ये आएगा और निकलेगा वाटर, और निकलेगा वाटर। इसका नाम क्या आएगा बेटा? इसको एस्टर कहते हैं, यानी मिथाइल इथोनेट। दो कार्बन है इसमें, मिथाइल इथोनेट। आप पढ़िए एस्टर, इंट्रोडक्शन ऑफ एस्टर्स मैंने पढ़ाया है। इसको क्या कहेंगे? इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इसको कहते हैं इथाइल इथोनेट। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये यहाँ से आएगा COO CH2 CH3, ये आएगा इस तरह, वाटर निकल गया। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब इसका हम बेटा मैकेनिज्म देखेंगे। अब इसका क्या देखेंगे? तो यही हमेशा याद रखें। तो इसी रिएक्शन को हम बेटा क्या कहते हैं? एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जब एसिड और अल्कोहल आपस में मिल जाते हैं, कुछ बूंदे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो वहां से क्या बनेगा? मिथाइल इथोनेट। अगर इथेनॉल लिया तो वहां से क्या बनेगा? इथाइल इथोनेट। और ये क्या है? इथेनोइक एसिड, यानी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड ये हमने लिया, यानी एसिटिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड। अब देखेंगे इसका मैकेनिज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमने क्या लिया? RC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। मैकेनिज्म देखेंगे इसका, मैकेनिज्म देखेंगे इसका। ठीक है ना? तो हमने बेटा क्या लिया? एसिड लिया। एसिड का काम क्या है? वो देता है H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, तो ये आ गया बेटा प्रोटॉन। ठीक है ना? अब क्या होगा इसमें? इसमें बेटा ये है कि इसमें ये जो है ये पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरह आएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे? अगर हम देखेंगे यहाँ पे बनेगा ये RCO नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, ये क्या आएगा? OH। ठीक, ठीक है कि नहीं है? ठीक है ना? अब ये जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे जाएगा? ये जाएगा इधर। तो क्या बनेगा इसमें? इसमें फर्दर क्या बनेगा बेटा? इसमें बनेगा RCOH, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है बेटा? OH। ठीक, ठीक है कि नहीं है? अब यहाँ पे जनरेट क्या हो गया? ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोकैटायन। अब हमारे पास क्या है? दूसरा बेटा अल्कोहल है, मान के चलिए वो ROH रखेंगे। उसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर। उसके पास क्या है बेटा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है।
तो देखेंगे क्या होगा इसमें आप। अब ये जो लोन पेयर है ये इसको प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन, जब प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें क्या होगा, ये फर्स्ट, इसके बाद ये सेकंड, जिसके बाद थर्ड में क्या होगा, ये RCOH, ठीक। और ये जब देगा तो ये इस तरह आएगा O, ये क्या है OH, ये क्या है R, ये कौन सा बॉन्ड बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट, इसको कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव, इसको कौन सा आएगा नेगेटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, और यहाँ पे क्या है ये OH, ठीक है नहीं, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा फोर्थ में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ये निकलेगा, ये क्या निकलेगा यहाँ से H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये प्रोटॉन जाएगा इधर, ये किधर जाएगा इधर जाएगा, तो क्या होगा इसमें फर्दर, इसमें हो जाएगा RCOH, ये क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये बन गया OR, ठीक। और ये जब यहाँ पे आएगा ये क्या बनेगा OH, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है नहीं। यहाँ तक ठीक, फिर से कहूंगा, जब यहाँ से फर्स्ट ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा ये डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, पूरी तरह जब आएगा तो क्या होगा इसमें फिर बेटा, तो ये आएगा इस तरह, ये इस तरह आएगा, ये इस तरह आएगा बेटा RCO नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब प्रोटॉन आएगा तो क्या आएगा OH, ये OH आएगा, फिर क्या आ गया बेटा OH, ठीक। फिर जो यहाँ से अल्कोहल आ गया तो इसने इसके साथ बॉन्ड बनाया, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जब वो कहाँ जाएगा इधर, क्या होगी यहाँ से बेटा प्रोटोनेशन। अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अब ऑक्सीजन क्या है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या लेगा इलेक्ट्रॉन, ये जब लेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा RCOH, क्या आएगा OR, ठीक है ना। जब ये लेगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, ठीक है ना। और ये जब लेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, क्या निकल गया वाटर, ये वाटर निकल गया, ठीक है बेटा कि नहीं है। अब यहाँ पे बेटा क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है वैलेंसी भी कम है 2 4 2 6, अब इसको स्टेबल इसको करना है जरूरी, तो स्टेबिलिटी के लिए ये क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो RCOR यहाँ पे रखिए, तो ये क्या आएगा, ये जो देगा तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज, और जो लेगा उसके ऊपर कौन सा आएगा नेगेटिव, मगर नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया न्यूट्रलाइज, यहाँ तक ठीक है बेटा कि नहीं। अब क्या होगा फर्दर इसके बाद, अब ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन, ये क्या आएगा ये इस तरह लेगा, जब ये इस तरह इसके इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये क्या आएगा बेटा R नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज, ये इस तरह भी लिख सकते हैं, और ये क्या निकला H पॉजिटिव, जो हमने कैटलिस्ट का काम जिसने किया था H2SO4 ने वो बाहर निकल गया, तो ये बन गया हमारा बेटा एस्टर, ये क्या बन गया एस्टर, ठीक। तो एस्टर भी निकल गया और वाटर भी निकल गया इसमें, ठीक है ना। तो अगर हम बेटा फिर से एग्जाम्पल में लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे CH3OH लूंगा और इसको ट्रीट करूंगा फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, मैकेनिज्म तो सेम है बेटा, तो इसमें क्या बनेगा, ये मैंने कहा कि कंसंट्रेटेड कुछ बूंदे डालनी है इसमें, अगर ड्राई सेल लेंगे तो फिशर स्पाइरल रिएक्शन उसको कहते हैं। तो अब ये क्या आएगा बेटा, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3 और निकलेगा वाटर, यानी मिथाइल इथोनेट बन गया। अब ये भी बेटा देखना है कि ऑक्सीजन किसका है, इसको लेबलिंग कर सकते हैं बेटा, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, इसको लेबलिंग कर सकते हैं, ठीक है बेटा कि नहीं है, इसको क्या कर सकते हैं बेटा लेबलिंग कर सकते हैं, मतलब इसमें हम बेटा क्या ले सकते हैं, ये अगर हम इस तरह बेटा लेंगे, ये फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि ये है CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से बेटा क्या है ये CH3OH, तो इसको मैंने आइसोटोप, हमने आइसोटोप
लेबलिंग की, यानी यहाँ पे कौन सा ऑक्सीजन लगाया, आइसोटोप जिसका क्या है बेटा ये मास नंबर, एटॉमिक वेट 18, आइसोटोप, लेबलिंग की। तो वहां से हमें बेटा पता चला ये कि इसका प्रोटॉन ही निकलता है, इसका ऑक्सीजन नहीं है। तो वहां से बेटा बनता है यही CH3COO, जो आइसोटोपिक ऑक्सीजन है वो ये है बेटा, और वाटर में कुछ भी नहीं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह हमें ये भी पता चला कि हाँ इसी का प्रोटॉन निकलता है, इसका OH निकलता है, इसका H नहीं निकलता। अगर इसका H निकलता तो उसका OH निकलता, फिर ये आइसोटोपिक कहाँ पे आता, वहां पे। मगर ये किस में बेटा रिटेन होता है, इसी एस्टर में। ये भी याद रखिए, इसको बेटा कहते हैं आइसोटोपिक लेबलिंग या आइसोटोपिक टेक्निक भी, जिससे हमने ये देखा कि ये ऑक्सीजन जो है यहाँ का प्रोटॉन ही निकलता है, और ये इसके साथ एस्टर में इसी का ऑक्सीजन अल्कोहल का होता है। तो अब इसमें देखेंगे, इसमें भी अगर यहाँ पे बेटा ये CH3OH है, तो इसको अगर ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH3C डबल बॉन्ड OH के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ, अब ये है प्रोटोनेशन। अब जब बेटा प्रोटोनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये पता है, ऑक्सीजन यहाँ पे ये अब इस तरह, तो ये इस तरह आएगा CH3CO नेगेटिव, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, वो क्या है, OH। अब इसके बाद जब ये प्रोटॉन जो है एसिड का, वो कहाँ पे जाएगा, वो इधर जाएगा, फिर क्या होगा बेटा, ये बनेगा CH3COH, ये क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा, OH। ठीक है कि नहीं है? फिर इसके बाद क्या होगा बेटा, फर्दर क्या हो जाएगा इसमें, अब बेटा कौन आएगा, अब आएगा अल्कोहल, यानी मिथनॉल आएगा, CH3OH। इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा, तो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा CH3COH, ये बनाएगा इस तरह, यहाँ से ये रखेंगे बेटा, ये आएगा इस तरह OCH3H, ये इस तरह आ गया बेटा। ठीक है कि नहीं है, इस तरह, और इसके साथ क्या अटैच है, और OH है अटैच। ठीक, यही किया हमने। अब ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COH, यहाँ पे OH है, ये नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आएगा, OCH3। अब ये जो प्रोटॉन निकल गया, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, तो क्या बनेगा, CH3COH OCH3, तो क्या आएगा, OH, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो क्या निकलेगा, वाटर, जो मैंने कहा आपको, ये क्या बनेगा, CH3COCH3, ये क्या आ गया बेटा, OH, और क्या है यहाँ पे बेटा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है कि नहीं है? अब इसको स्टेबल करने के लिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा इसमें, CH3C, ये क्या आएगा, O, ये क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना बेटा, और क्या आएगा बेटा, OCH3, और ये लेगा इसका इलेक्ट्रॉन, जब लेगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये बनेगा CH3C डबल बॉन्ड OCH3, बन गया मिथाइल इथोनेट बन गया। ठीक है कि नहीं है? तो ये बन गया मिथाइल इथोनेट, इसमें बेटा बन गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो मिथाइल इथोनेट बन गया इसमें। तो यहां तक तो ठीक है। अब इसको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। अब इसमें फोर्थ रिएक्शन है एसिटाइलेशन रिएक्शन या एसाइलेशन रिएक्शन, यानी हम इस तरह लिखेंगे बेटा, फोर्थ वन है रिएक्शन ऑफ alcohols with acyl halides, reaction of alcohols with acyl halides। अब देखेंगे इसमें बेटा क्या होगा, यही ROH लेंगे, इसको बेटा किसके साथ मिलाएंगे, यही मगर यहाँ पे कौन सा हमें लेना है बेटा, एसाइल क्लोराइड। एसाइल क्लोराइड हो गया बेटा RCOX, यानी इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है ना, या इस तरह एग्जाम्पल RCOCl, अगर CH3COCl लिखेंगे तो इसका नाम क्या आएगा बेटा,
मिथेनॉइल क्लोराइड। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना, मिथेनॉइल क्लोराइड। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये H और इसमें सीधा आपको समझ आ रहा है तो HCl निकलेगा। HCl निकलेगा तो इसमें भी क्या बनेगा बेटा, RCOR। ठीक है बेटा कि नहीं है? तो इसमें क्या हो गई बेटा, अगर हम इसमें देखेंगे एसाइल पार्ट इसमें इंट्रोड्यूस हो गया, तो ये क्या है, एसाइलेशन इसमें हो गई, एसाइलेशन हो गई। एग्जाम्पल अगर देंगे बेटा, इसमें भी CH3OH, इसको क्या कहते हैं, मिथनॉल, मिथनॉल या मिथाइल अल्कोहल। इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, CH3COCl के साथ। इसका नाम क्या आएगा, इथेनॉइल क्लोराइड। ये भी आप चेक कीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, उसमें मैंने बताया है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये H और Cl निकल जाएगा। तो इसको हीट करेंगे तो यहाँ से बेटा क्या बनेगा, ये बनेगा CH3COOCH3। इसको बेटा क्या कहेंगे, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है कि नहीं है? इसको क्या कहेंगे, मिथाइल इथोनेट। सेम इसी तरह इसमें भी हो रहा है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा ये भी यहाँ पे। तो ये इसकी चौथी रिएक्शन आ गई। तो देखिए कैसे, अगर मेरे पास RCOCl है, ये पता है ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पे ये आएगा बेटा RCO नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आएगा बेटा, Cl। ठीक है बेटा कि नहीं है? अब बेटा क्या आ रहा है, R-OH यानी अल्कोहल, तो उसके पास क्या है, लोन पेयर। वो क्या करेगा, वो देगा बेटा, किसके देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ये आएगा O R- और क्या है H। तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज, और क्या है यहाँ पे बेटा H है। तो ये पॉजिटिव आएगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या निकलेगा बेटा, ये इस तरह आएगा। तो ये क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, RC, ये क्या आएगा बेटा, RCO नेगेटिव। ठीक है बेटा कि नहीं है, Cl, और क्या आ गया बेटा यहाँ पे OR आ गया कि नहीं? ठीक है बेटा कि नहीं है? ठीक है ना? तो यहाँ पर भी इसके पास लोन पेयर्स है, तो यहाँ पे बेटा क्या होगी, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी। अगर ये इधर जाएगा, इसको किधर जाना है, इधर, ये क्या बनेगा फिर, RC डबल बॉन्ड OR बन गया इस, और इसके साथ साथ जो बेटा ये प्रोटॉन निकल गया, ये किसके साथ मिलेगा, जो यहाँ से Cl बन गया, तो क्या बनाएगा, HCl। ठीक है कि नहीं है? ये हो गई फोर्थ वन। फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ इसी ए पार्ट में ही, फिफ्थ रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ, रिएक्शन ऑफ, क्या कहते हैं इनको, अल्कोहल्स, अल्कोहल्स विद एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एनहाइड्राइड्स। अब देखेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद एसिड एनहाइड्राइड। अब ये है अल्कोहल, तोड़ना क्या है, एसिडिक कैरेक्टर है। अब किसके साथ बेटा ट्रीट करेंगे इसको, RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, इसके साथ ट्रीट करेंगे। ठीक है ना? दोनों में बेटा लेना यूजुअली सोडियम एसिटेट, क्या लेंगे, उसमें भी लेना आप बेटा सोडियम एसिटेट। ठीक है ना? तो यहाँ पे बेटा क्या बनेगा, यहाँ से हमें पता है ये निकलेगा एस, ये क्या आएगा बेटा, OR। ठीक है ना? ये प्रोटॉन जाएगा कहाँ पे बेटा, ये यहाँ पे जाएगा। ठीक है कि नहीं है? इस तरह जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या बनेगा, एक बनेगा बेटा RCOOR, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड्स, दूसरा क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। सो व्हेन alcohols, when alcohols are treated with इसके साथ एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड in presence of in presence of in presence of sodium acetate, in presence of sodium acetate, formation of esters, formation of esters यानी RCOR, यानी RCOR, formation of esters and carboxylic acids takes place, carboxylic acids takes place। इसको नोट कीजिएगा।
देखिए, अगर इसमें मैंने आपको कहा ये कि अगर हम इस तरह लेते हैं बेटा ROH, ठीक, और इसको किसके साथ ट्रीट करेंगे, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। एसिड एनहाइड्राइड बेटा ये है, एसिड एनहाइड्राइड ये है बेटा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोड नेगेटिव, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ये RC, ये क्या आएगा O नेगेटिव, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, ये क्या आएगा O, ये क्या है C डबल बॉन्ड OR, ठीक है ना। यहाँ तक ठीक है कि नहीं है। अब क्या होगा इसके बाद, जो अल्कोहल्स आते हैं, अल्कोहल्स ये है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये क्या बनाएगा इसके साथ बॉन्ड, तो क्या आएगा RC, क्या आएगा OC डबल बॉन्ड OR, तो ये क्या आएगा OHR, तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना बेटा। अब मुझे बताइए ये क्या देगा, इसका सेम प्रोसीजर इसी तरह, ये क्या आएगा RCO, यहाँ पे ये क्या नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, ये क्या आ गया OR, ठीक है ना, H निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा OC डबल बॉन्ड OR, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो वैलेंसी क्या आएगी 4, 2 6, 2 8 10, इसको कहाँ जाना है इधर, तो ये क्या बनेगा बेटा RC डबल बॉन्ड OR, क्योंकि जब ये इधर जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, जब ये देगा नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रलाइज, तो ये जब देगा नेगेटिव पॉजिटिव इसका भी न्यूट्रलाइज, ये क्या आ गया बेटा RCOR, और यहाँ पे क्या निकल गया ये RCO, ये RCOO नेगेटिव, जो प्रोटॉन यहाँ से निकल गया वो इसके पास जाएगा, तो क्या बन गया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो जब हम एसिड एनहाइड्राइड को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो वहां पर भी हम क्या करते हैं बेटा ये, ठीक है कि नहीं है। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद डाइमिथाइल सल्फेट, तो यहाँ पर भी हम लेंगे फॉर एग्जांपल इथेनॉल लिया मैंने और इसको ट्रीट किया CH3O, ये सॉरी CH3SO4 CH3 यानी और CH3 होल टू SO4 डाइमिथाइल सल्फेट, डाइमिथाइल सल्फेट, यहाँ से भी बेटा ये H और ये निकलता है और बनाता है CH3HSO4 यानी मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और बनता है CH3CH2O CH3, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, या इसको बेटा कहते हैं मिथॉक्सी इथेन भी, मिथॉक्सी इथेन। ये कौन सी रिएक्शन थी, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ दिस H यानी OH बॉन्ड, यानी एसिडिटी, कम ही सही एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। तो ये इसकी 6 रिएक्शंस काफ़ी है। रिएक्शन विद मेटल्स, चाहे सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम आपको मैंने दी थी, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दूसरी हो गई। तीसरी रिएक्शन हमने की बेटा अल्कोहल विद कार्बोक्सिलिक एसिड्स एस्टरिफिकेशन, फिर एसाइल हैलाइड्स के साथ बेटा, फिर उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड के साथ, फिर उसके बाद बेटा ये डाइमिथाइल सल्फेट के साथ, वहाँ से इथाइल मिथाइल ईथर बन गया और मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, क्योंकि यहाँ का प्रोटॉन निकल गया ये इसके साथ मिल गया, तो यहाँ से बेटा क्या आ गया ये बन गया ऐसे, ठीक है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा ये नेगेटिव आएगा, इसमें ये क्या आएगा बेटा पॉजिटिव, वो कहाँ जाएगा बेटा इधर जाएगा, ठीक है कि नहीं है। अब इसके बाद एक और रिएक्शंस आ रही है, रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ
अब जो इसके बाद रिएक्शन आएगी वो है रिएक्शन ड्यू टू ब्रेकिंग अप। मैंने आपको दी थी एक और रिएक्शन विद एल्युमिनियम। मैंने कहा था अगर आप ये लोगे CH3 यानी OH टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लोगे, अगर ये 6 टाइम्स लोगे, मैंने कहा था ये क्या J2 टाइम्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे सीधा बनेगा बेटा ये CH3 होल 3 CO 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एल्युमिनियम आएगा, ठीक है कि नहीं है, ठीक है ना। और बेटा क्या निकलेगा 3 टाइम्स हाइड्रोजन गैस, ये बेटा बनेगा इसमें। अब चेक कीजिएगा किस तरह बनेगा ये CH3 ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से क्या बनेगा ये O नेगेटिव, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्यों मैंने ये लिए, दो क्यों मैंने एल्युमिनियम बेटा लिए, क्योंकि एल्युमिनियम कितने लूज करता है इलेक्ट्रॉन बेटा 3, तो क्या बनाता है Al3 पॉजिटिव। अगर 2 लेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने मुझे हाइड्रोजन बनाने हैं फिर 6, यहाँ पे मैंने कहा 3 2 6, तो आ गए 6। अब यहाँ पे मैंने 2 क्यों कहा, क्योंकि 2 3 कितना हो गया 6, ये क्या आ गया बेटा एल्युमिनियम, ठीक है बेटा कि नहीं है, ठीक है ना। ठीक, इसको क्या कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या कहेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल एल्युमिनियम ऑक्साइड इसको कहेंगे बेटा। बस इसके साथ आज इतना काफ़ी है, चलिए शुक्रिया।